हेलो नमस्कार बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स और ये वीडियो है पार्ट 5। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टडी कर चुके हैं और एक प्रॉपर्टी हमारी अभी बाकी है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करने से पहले हम ये दो प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनको हम कैसे यूज़ करेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके लिए हम दो एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हमें क्या करना है, हमें चार फ्रैक्शनल नंबर दिए हैं, रैशनल नंबर दिए हैं, उनको ऐड करना है। तो पहले हम बिना प्रॉपर्टी यूज़ किए इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये दो प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं जिसमें हमें पहले बिना प्रॉपर्टी यूज़ किए, मतलब कि ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करना है और ऐसे ही सॉल्व करना है। उसके बाद इन प्रॉपर्टी को यूज़ करके कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं वो है 3/7, -6/11, -8/21 और 5/22। सबको ऐड करना है, क्या आंसर आएगा ये आपको बताना है। तो सिंपली क्या करना होता है, जब आपको फ्रैक्शनल नंबर दिए होते हैं और उनको ऐड करने को कहा जाए तो आप डिनोमिनेटर चेक करते हो। डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो आपको पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप एलसीएम फाइंड करते हो, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर आप डायरेक्टली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम किसका, तो इन सभी नंबर्स का जो भी डिनोमिनेटर में है उन सभी नंबर्स का। तो एलसीएम कैसे फाइंड करना है ये मैं पहले आपको बताता हूँ। तो हमें एलसीएम फाइंड करना है 7, 11, 21 और 22। तो हमने इन सभी नंबर्स को थोड़ा सा स्पेस रख के लिख दिया है। अब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2 से। क्या इनमें से किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हो? यस, हम 22 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2। बाकी किसी भी नंबर को मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो बाकी के जो भी नंबर है उनको मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। 7 को 7, 11 को 11, 21 को 21, 22 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो 11 2 ज़ा 22, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 11। फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर दूंगा। अब अब किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? 7 को नहीं कर सकता, 11 को नहीं कर सकता, 21 को नहीं कर सकता, 11 को नहीं कर सकता। तो फिर मैं नेक्स्ट नंबर देखूंगा, 3 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? 3 से किसी नंबर को डिवाइड कर सकता हूँ, यस, 21 को कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा 3। बाकी किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते तो उनको एज इट इज़ लिख देंगे। 7 को 7, 11 को 11, 21 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 7, और 11 का एज इट इज़ 11। फिर से एक और हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे। अब फिर से चेक करेंगे, 2 से किसी को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। 3 से किसी को डिवाइड कर सकते हो? नहीं। 4 से, 5 से, 6 से, किसी से भी नहीं। डायरेक्टली 7 से डिवाइड कर सकते हो आप 7 को। तो 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1। 11 को नहीं कर सकते तो 11 को एज इट इज़ 11। 7 को कर सकते हो तो यहाँ पर आएगा 1। 11 को एज इट इज़ 11 लिख दोगे। अब आप देखो किस नंबर से डिवाइड कर सकते हो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से? नहीं, किसी से भी नहीं, डायरेक्टली 11 से डिवाइड कर सकते हो 11 को। तो 1 को एज इट इज़ 1 रहने देंगे। 11 का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1, और 11 को 11 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1। जब सभी नंबर्स 1 1 1 1 हो जाएंगे यहाँ पर, तो हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे और यहाँ पे जो भी नंबर्स हमें मिलेंगे उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या क्या नंबर मिले? 2, 3, 7, 11। तो सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। तो ये कितना होगा? ये होगा 462। ये 462 हुआ। तो ये है एलसीएम। एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम क्या मिला? 462। तो यहाँ पे हमें एलसीएम मिला 462। इसका मतलब कि डिनोमिनेटर में हमें 462 रखना है, सभी नंबर्स को 462 बनाना है। तो 7 को 462 बनाना होगा तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 462 डिवाइड बाय 7, तो 7 5 ज़ा 7, 6 ज़ा 42, 66।
तो 7 को 66 से मल्टीप्लाई करोगे तो 462 हो जाएगा। तो यहाँ पे 66, डिनोमिनेटर को 66 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर न्यूमरेटर को भी 66 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 11 को किस से मल्टीप्लाई करोगे तो 462 होगा। तो 462 डिवाइड बाय 11, 462 डिवाइड बाई 11 मतलब कि 11 4 ज़ा 44, 11 2 ज़ा 22, 0 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 को 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 को भी 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 462 हो जाएगा। तो ऊपर भी 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 22 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 462 हो जाएगा। और तो 5 को भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 66 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 66 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा आपका 198। 7 को 66 से मल्टीप्लाई किया तो 462। 42 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो -252 हो गया। और 11 को 42 से मल्टीप्लाई किया तो 462। -8 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो -176। और 21 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 462। 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 105। और 22 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 462। अब देखो सभी फ्रैक्शनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शनल नंबर है तो यहाँ पर जितने भी फ्रैक्शनल नंबर है अब सबके डिनोमिनेटर में 462 हो गया है, सेम है। मतलब कि आप न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो 198 को -252 के साथ, उसको -176 के साथ और 105 के साथ। अब इनको ऐड करोगे तो ये हमने सबको ऐड किया और नीचे डिनोमिनेटर में एक ही बार आएगा 462, क्योंकि डिनोमिनेटर में सबका 462 है तो 462 को हम एक ही बार लिखेंगे। तो जब इनको ऐड करोगे सभी नंबर्स को तो आपको मिलेगा -125 और डिनोमिनेटर में 462। तो ये है इसका आंसर। तो जब आप इन चारों रेशनल नंबर को ऐड करते हो तो आपका ये आंसर आता है। तो ये कैलकुलेशन करते टाइम हमने कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की, बिना प्रॉपर्टी यूज़ किए हमने ये सिंपली कैलकुलेट किया। तो अगर आप ये प्रॉपर्टी जानते हो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करना है तो ये जो कैलकुलेशन अभी हमने किया वो बहुत आसान हो जाएगा, इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम, हमें कितना टाइम लगा ये कैलकुलेट करने में, उससे थोड़ा सा कम टाइम लगेगा और थोड़ा सा ईजी भी हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन को अब हम प्रॉपर्टी के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं। हमारे जो चार नंबर हैं जो दिए हुए हैं वो है 3/7, -6/11, -8/21 और 5/22। ये हमें करना है ऐड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, बाय यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, मतलब कि हमने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया है इस स्टेप में कैसे। तो देखो 3/7 पहले लिखा हुआ था, वो 3/7 यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद -8/7 तीसरे प्लेस पे था, उसको हमने आगे लेके आए, इस नंबर को हम आगे लेके आए। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, a+b या b+a, बी का पोजीशन चेंज किया, ए का पोजीशन चेंज किया। तो यहाँ पर -8/21 थर्ड प्लेस पे था, उसको सेकंड प्लेस पे लेके आए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की हमने। क्योंकि देखो 7 और 21 एक दूसरे के मल्टीपल और फैक्टर है ना, 7 का मल्टीपल है 21, तो हमने ये जो थर्ड वाला नंबर है उसको हम आगे लेके आए, 3/7 के साथ लेके आए। तो यहाँ पर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की। और फिर 6 को हम सेकेंड प्लेस से थर्ड प्लेस पे लेके गए, यहाँ पर लेके आए -6/11, उसको हम ऐड कर रहे हैं 5/21, जहाँ था वहाँ पर ही है। तो यहाँ पर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की। तो फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज़ की,
ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिविटी। तो कम्यूटेटिव तो यूज़ की हमने, तो एसोसिएटिव कहाँ पर यूज़ की? तो अब हम एसोसिएट कर रहे हैं, पहले इन दो नंबर्स को, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद इन दोनों को साथ में एसोसिएट कर रहे हैं। तो ये दोनों दोनों ही प्रॉपर्टी यूज़ की, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। ओके, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कम्यूटेटिविटी, बाय यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये है 7 और ये है 21, दोनों को ऐड करना, दोनों ही फ्रैक्शनल नंबर है, डिनोमिनेटर में है 7 और 21, तो डिनोमिनेटर को पहले सेम करना पड़ेगा। तो 7 को आप 21 कर सकते हो, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 हो जाएगा, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा। तो दोनों के ही डिनोमिनेटर में 21 आ गया, तो 21 को 1 टाइम लिखेंगे, ऊपर 9 हो गया, 9 माइनस 8 कर देंगे, 9 माइनस 8। ओके, तो ये स्टेप समझ में आया आपको? देखो फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। एक है 3/7 प्लस -8/21, दो फ्रैक्शनल नंबर को ऐड करना है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 7 है, तो 21 को कुछ नहीं करेंगे हम, 7 को 21 कर सकते हैं, बना सकते हैं, यस बना सकते हैं। तो इसको 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 मतलब कि 9, और 7 इंटू 3 मतलब कि 21, तो ये हो गया 9/21 प्लस ये -8/21। अब दोनों के ही डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर सकते हो आप, 9 माइनस 8, 9 प्लस -8, प्लस माइनस मतलब कि 9 माइनस 8 हो जाएगा। ओके, तो 9 माइनस 8/21 को 1 टाइम लिखोगे आप, तो 21 को 21, तो 9 माइनस 8 मतलब कि 1/21, तो ये हो गया 1/21। और फिर हम इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे, जिसमें डिनोमिनेटर में है 11, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 22, तो 22 को कुछ नहीं करेंगे, 11 को 22 करेंगे, करना है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो -6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12 हो जाएगा, और +5/22, तो ये हो जाएगा -7/22। ये स्टेप भी आपको समझ में आया होगा। ओके, तो दोनों ब्रैकेट को सॉल्व किया, एक में मिला हमें 1/21 और दूसरा मिला हमें -7/22। अब फिर से दो फ्रैक्शनल नंबर है, इनको ऐड करना है, इसका डिनोमिनेटर में है 21, इसका 22 है, तो हम डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 21 और 22 का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम ऑफ 7 एंड 21 इज़ 21 एंड एलसीएम ऑफ 11, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर 21 और 22 का एलसीएम आएगा 462, मतलब कि 21 को 462 करने के लिए हम क्या करेंगे, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर 22 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे हो जाएगा 462, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 462, ऊपर हो जाएगा 22 इंटू 1 22, और 21 इंटू -7 मतलब कि -147। और फिर आप 22 माइनस 147 करो तो -125 मिलेगा अपॉन 462, तो ये आपका आंसर आया। तो जो आपने ऊपर एलसीएम फाइंड किया था, फिर उन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, फिर आपने सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे एक स्टेप कैलकुलेशन थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, तो ये हमने यहाँ पर दो प्रॉपर्टी यूज़ की इसकी वजह से। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आपने ऐसे यूज़ करके यही एग्जांपल सॉल्व किया। तो ये प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि कैसे हम यूज़ कर रहे हैं इन प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना है चार रैशनल नंबर को। एक नंबर है -4/5, दूसरा नंबर है 3/7, तीसरा नंबर है 15/16, चौथा नंबर है -14/9। इनको मल्टीप्लाई करना है, तो बिना यूज़ किए प्रॉपर्टी यूज़ किए आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन में आपको डिनोमिनेटर क्या है न्यूमरेटर क्या है ये चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन होता है तब आप सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ पे -4 इंटू 3, पहले -4 इंटू 3 किया
और दूसरे ब्रैकेट में हमने 15 इंटू माइनस 14 किया, फिर 5 इंटू 7 किया, 16 इंटू 9 कर दिया, मल्टीप्लाई करते गए तो हमें आंसर फाइनल मिला 1/2। लेकिन अब हम ये एक मेथड बिना प्रॉपर्टी यूज़ किए, लेकिन अब जो सॉल्व करेंगे वो प्रॉपर्टी के साथ, मतलब कि यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज़ हुई है, तो देखो 4/5, पहले 4/5 था वो एज इट इज़ 4/5, ये 4/5 एज इट इज़, यहाँ पे 15/16 थर्ड प्लेस पे था, उसको सेकेंड प्लेस पे लेके आए और इनको एसोशिएट किया, और फिर 3/7 सेकेंड प्लेस पे था, उसको थर्ड प्लेस पे लेके गए, मतलब कि यहाँ पर लेके आए और उसको -14/9 के साथ एसोशिएट किया, और फिर सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया आपने, क्योंकि ये देखो क्यों इनको क्यों एसोशिएट किया है और क्यों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की, तो -4 और 16 को आप कट कर सकते हो इसलिए, ताकि आप, और 5 और 15 को कट कर सकते हो इसलिए इन दोनों को साथ में रखा, कम्यूट किया और एसोशिएट किया, इन दोनों को कट कर सकते हो, इसके लिए आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे 4 ज़ा -4 ज़ा 16, 5 3 ज़ा, तो ये इसका आंसर आया -3/4, -3/-4 या -3/4, दोनों ही एक ही बात है। और इन दोनों को साथ में एसोशिएट इसलिए किया है कि 3 और 9 कट हो सकता है, 7 और 14 कट हो सकता है इसलिए। तो 3 ज़ा 9, 7 -2 ज़ा 14, तो -2/3 मिला, -2/3। और इसके बाद ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, ये -1 और -2 1 हो जाएगा, सॉरी ये -2 और ये 4 भी कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 1/2 आंसर आएगा इसका आंसर आया। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी है, इस कैलकुलेशन से ये वाला थोड़ा सा इजी है यूजिंग प्रॉपर्टी। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम जो हमारा कैलकुलेशन है उसको थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद हम नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, इन्वर्स क्या होता है, रोल ऑफ 1 क्या होता है, रोल ऑफ 0 क्या होता है, 0 को क्या कहते हैं, 1 को क्या कहते हैं, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।